नमस्कार। जीएस प्राइम के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि एआरपी प्रोग्राम चल रहा है, एआरपी के तहत जो है आपको जो है एसपीडी का भी करंट अफेयर चल रहा है। तो आज हम एआरपी करेंगे कब? मार्च 11 से लेकर के 20 तक। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि ये पेज जो है आपके रिवीजन के लिए है, ये फर्स्ट टाइमर के लिए नहीं है। ये उसी के लिए है जिसने एसपीडी को कम से कम एक बार पढ़ा है। आप अगर एसपीडी को एक बार पढ़े हैं वन लाइनर को, तो आपको ये पेज रिवीजन के समय में बहुत फायदा करेगा। फर्स्ट बार आप पढ़ेंगे तो उसके लिए आपको वीडियो को बहुत आराम से देखना पड़ेगा। आप पहली बार पढ़े हैं बिना एसपीडी को देखे हुए तो आइए, रिवीजन का प्रोग्राम है, ये शुरू करते हैं। मार्च 11 से लेकर के 20 तक का क्या एआरपी। तो अभी हाल ही में स्पेस एक्स कंपनी चर्चा में रहा। इसने समझौता किया है भारतीय कंपनी के साथ। स्पेस एक्स जैसा कि आप जानते हैं किसका कंपनी है, तो एलन मस्क का कंपनी है। इसने भारतीय कंपनी एयरटेल के साथ समझौता किया है। ठीक। आईफा अवार्ड जो कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, अभी इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में इसका आयोजन किया गया। रोशनी नाडर अभी चर्चा में रही है। तो रोशनी नाडर जो है भारत की सबसे अमीर महिला बन गई है और ये है एचसीएल कंपनी की मालकिन। तो ये बनी है भारत की सबसे अमीर महिला। इससे पहले अमीर महिला कौन थी? तो वो थी सावित्री जिंदल, जिंदल कंपनी की मालकिन। अल्फ्रेड वर्ड चर्चा में रहा है। तो अल्फ्रेड क्या है? तो ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और ये आया कहाँ पे है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में आया था। कब आया था? मार्च के महीने में, फरवरी मार्च के समय में। भारत का एक राज्य है जिसने अपना स्वयं का सैटेलाइट बनाया है, अपना उपग्रह बनाया है। तो वो राज्य कौन है? तो वो राज्य है असम। में बहुत सारा तूफान, प्राकृतिक आपदा आते रहता है, तो इसीलिए असम ने जो है अपना सैटेलाइट बनाया है। अब मोदी जी तो देश देश घूमते रहते हैं, तो मोदी जी को जो है मॉरिशस देश में मिला है वहाँ का सर्वोच्च सम्मान। और आपको याद रखना है कि मॉरिशस के सम्मान में लगा हुआ है एक शब्द, की ऑफ इंडियन ओशन। मॉरिशस आप जानते हैं कहाँ है? हिंद महासागर क्षेत्र में ही है। तो मोदी जी को जो मॉरिशस में सम्मान मिला है उसमें आपको ये मिलेगा, की ऑफ द इंडियन ओशन अवार्ड मोदी जी को मिला है। कहाँ पे? मॉरिशस दिया है। तो की ऑफ द इंडियन ओशन कहाँ का सर्वोच्च सम्मान है? मॉरिशस का, जो मिला है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को। एक पर्व होता है, उत्सव होता है। उत्सव का क्या नाम है? जदिया स्वामी उत्सव। ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। एक मिशन है एस्फेरेक्स और पंच मिशन। तो ये दोनों मिशन लॉन्च किया गया किसके द्वारा? नासा के द्वारा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया गया है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ब्रह्मांड का जो रहस्य है उसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में भारत कितने नंबर पे? 5वें नंबर पे है। और ये जारी करता है एक्यू एयर। एक्यू एयर का हेडक्वार्टर कहाँ में है? स्विट्जरलैंड में है इसका हेडक्वार्टर। सबसे बड़ा हथियार आयातक देश 2025 में कौन बन गया है? यूक्रेन बन गया है। क्योंकि यूक्रेन का हो रहा है लड़ाई रूस से, और यूक्रेन हथियार बहुत बड़े मात्रा में खरीद रहा है, इसीलिए यूक्रेन बन गया है सबसे बड़ा हथियार आयातक देश। सी तारा कार्यक्रम, ये जो है स्टार हेल्थ का है। किसका है? स्टार हेल्थ का। महिलाओं के लिए लॉन्च किया गया है सी तारा अभियान। रुपी 112, ये जो है व्हाट्सएप का ऋण वितरण सेवा है। रुपी 112 किसका है? व्हाट्सएप का है। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से एक संस्थान बन रहा है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के नाम से बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? तो मॉरिशस देश में ही बन रहा है। पीएम युवा 3.0, ये क्या है? ये शिक्षा मंत्रालय का पहल है। किसको लेकर के? तो लेखकों को लेकर के। युवा वर्ड यंग लेखकों को डिनोट करता है। खेलो इंडिया विंटर गेम का दूसरा स्टेज जो है जम्मू कश्मीर के कहाँ? गुलमर्ग में आयोजित किया गया। सज्जनगढ़ चर्चा में रहा है। सज्जनगढ़ नाम का जगह कहाँ पे है? राजस्थान में है। और ये है अभ्यारण्य बना है। क्या बना है? अभ्यारण्य। भारत का वन क्षेत्र बढ़ गया है कितना प्रतिशत? बढ़ के हो गया है 25.17%। अस्थाई कलाग्राम का निर्माण कहाँ पे? कुंभ मेला के दौरान। कहाँ पे? प्रयागराज में। माथो नागरांग नाम का शब्द चर्चा में रहा है। तो ये कहाँ का है? लद्दाख का है। और ये क्या है? तो बौद्ध लोग वहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में रहते हैं, तो बौद्ध लोगों का जो मठ है उन्हीं में मनाया जाता है उत्सव। तो बोलेगा माथो नागरांग क्या है? तो ये बौद्ध लोगों का क्या है? उत्सव है, मठवासी उत्सव। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ? अपने देश की राजधानी नई दिल्ली में। गोल्ड मरकरी पुरस्कार जिनको मिला है उनका भी संबंध बौद्ध धर्म से और तिब्बत से है। ये मिला है किनको? दलाई लामा को। किनको मिला है? दलाई लामा को। सड़क नेटवर्क के मामले में अपने भारत का स्थान क्या है? दूसरा। सड़कों की लंबाई के मामले में और नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान पूरे दुनिया में कितना? दूसरा।
एक विधानसभा है जो अपना खुद का सर्च इंजन डेवलप किया है, और वो विधानसभा है यूपी विधानसभा। आइए आगे चलते हैं। वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्रीमियम में एक नंबर पे कौन? तो अपना भारत। हॉकी इंडिया महिला सीनियर महिला चैंपियनशिप का खिताब कौन जीता है? तो ये झारखंड की महिलाओं ने जीत लिया है। सेंट एंथनीज नाम का समारोह अभी किस देश में मनाया गया? तो ये मनाया गया है कहाँ पे? श्रीलंका में। दिल्ली एयरपोर्ट चर्चा में रहा अभी, इसीलिए कि दिल्ली एयरपोर्ट को जो है एशिया का बेस्ट एयरपोर्ट घोषित किया गया है। कहाँ का? एशिया का, पूरे वर्ल्ड का नहीं, सिर्फ एशिया का। जेमा 3 ये जो है गूगल का एआई है। कौन कंपनी का है? गूगल का है। जी से गूगल, जी से जेमा। ऊर्जा साक्षरता अभियान ये चलाया है टाटा पावर। टाटा पावर कंपनी का है ऊर्जा साक्षरता अभियान। तेजस MK1 प्रोटोटाइप से लॉन्च हुआ एक मिसाइल, और उस मिसाइल का नाम है क्या? अस्त्रा। अस्त्र मिसाइल लॉन्च किया गया है तेजस MK1 प्रोटोटाइप से। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में एक नंबर पे है मोदी जी का ही राज। कौन? गुजरात। और 2 नंबर पे है महाराष्ट्र। यूनेस्को ने अपने अंतिम सूची में भारत के कितने जगहों को शामिल किया है? तो भारत के 6 जगहों को शामिल किया है। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस। हाँ पेरिस ना, पेरिस। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में। जमनालाल शर्मा पुरस्कार मिला है, एक संस्था को मिला है, जो संस्थान है दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो का मालिक, और उस संस्थान का नाम क्या है? प्रसार भारती। तो जमनालाल शर्मा पुरस्कार मिला है प्रसार भारती को। डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार ये बैंकिंग के क्षेत्र में दिया जाता है, और 2025 का मिला है किसको? RBI को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। हॉकी इंडिया सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार मिला है हरमनप्रीत सिंह को। चंद्रयान 5 मिशन भारत को, हमारे इसरो को सहयोग करेगा एक सहयोगी देश का नाम क्या है? जापान। अगला पॉइंट है फिट इंडिया आइकॉन। फिट इंडिया मूवमेंट का आइकॉन बनाया गया है अभिनेता आयुष्मान खुराना को। किसको? आयुष्मान खुराना को। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ? ब्रिटेन में। और इसको जीत लिया कौन? भारत। छत्रपति शिवाजी के नाम से के याद में एक मंदिर बनाया जा रहा है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के कहाँ पे? भिवंडी में। राजीव युवा विकास योजना चला रहा है कौन सा राज्य? तेलंगाना। विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत कृष्णामाचारी श्रीकांत, के श्रीकांत, और ये 1983 के वर्ल्ड कप में कपिल देव के साथ क्रिकेट खेले थे। वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के नौसेना के बीच में होता है, और आप जानते हैं कि वरुण वैसे भी किसका देवता है? जल का देवता। इसीलिए वरुण अभ्यास किसका है? नेवी का, नौसेना का है, और भारत और फ्रांस के नौसेना के बीच किया जाता है वरुण अभ्यास। सर्वम AI चर्चा में रहा है। सर्वम AI जो है UIDAI आधार वाला जो है, इसने सर्वम AI के साथ समझौता किया है आधार डाटा को करेक्ट करने के लिए। तो ये आप याद रखेंगे। पहला PPP हरित अपशिष्ट पर संस्करण संयंत्र कहाँ पे लगा है? तो ये वहीं पे लगा है जो शहर 8 साल से लगातार स्वच्छता में एक नंबर पे है, और वो शहर है कौन? इंदौर। शिष्टाचार दस्ता का निर्माण किया गया है महिलाओं को छेड़छाड़ से बचाने के लिए एक राज्य में, और वो राज्य है दिल्ली। दिल्ली में निर्माण किया गया है शिष्टाचार दस्ता का। मुक्त भाषण सूचकांक में एक नंबर पे कौन देश? तो वो देश है नॉर्वे। की तरफ का कंट्री नॉर्वे मुक्त भाषण सूचकांक में कितने नंबर पे? 1 नंबर पे। अर्चना जाधव चर्चा में रही है, ये खिलाड़ी है, ये डोपिंग के मामले में पकड़ाई है, ड्रग्स लेने के मामले में, और इसको इसी कारण से 4 साल का बैन लगा है इस पे। किस पे? अर्चना जाधव पे। 3 खिलाड़ी जाधव नाम से चर्चा में है, एक अर्चना जाधव, एक ईरा जाधव और किरण जाधव। तो किरण जाधव जो है ये है 10 मीटर राइफल में गोल्ड जीती है। ईरा जाधव जो है अंडर 90 T20 की क्रिकेटर है, और सबसे ज्यादा रन बनाई है किसमें? अंडर 19 में। उठाइए। मृदुलिका झा चर्चा में रही है, इसको मिला है रामनाथ गोयनका पुरस्कार। रामनाथ गोयनका पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, और यह मिला है किसको? मृदुला झा को। सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे है? तो ये है महाराष्ट्र में। ठीक। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला है वास्तुकला के क्षेत्र में किसको? राम सुतार जी को।
जिन्होंने स्टेचू ऑफ वो यूनिटी बनाया था पटेल जी का मूर्ति, उन्हीं को मिला है महाराष्ट्र भूषण सम्मान। भारत और किस देश के बीच में जो है स्थानीय मुद्रा में व्यापार होगा? तो भारत है, भारत के नीचे यहाँ मालदीव, तो भारत और मालदीव के बीच में होगा क्या? स्थानीय मुद्रा में व्यापार। ठीक, इंग्लैंड ब्रिटेन एक चीज़ है, हड़बड़ाना नहीं है। ठीक, तो इस तरह से जो है मार्च जो है कब तक? मार्च 11 से लेकर के 20 तक के बीच का ARP है। तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये रिवीजन के लिए है, फर्स्ट टाइमर के लिए नहीं है। इसका सर्वश्रेष्ठ यूज तभी हो सकता है जब एक बार आप SPD मार्च 11 से 20 के बीच का पढ़ लेंगे और उसके बाद इस पेज को आप PDF निकाल लेंगे। इसका PDF निकालने के लिए आप टेलीग्राम पे जाएंगे, GS प्राइम पटना सर्च करेंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये PDF। इस PDF को निकाल लेंगे आप, एक बार SPD पढ़ लेंगे और उसके बाद रिवाइज करेंगे। इस तरह से आप रिवीजन करेंगे तो ये आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा और एग्जाम के टाइम में भी आपको ये रिवीजन में फटाफट रिवीजन करने में बहुत हेल्प करेगा। तो मेरी कोशिश है अभी जितना भी एग्जाम है, बिहार दरोगा, AEDO, बिहार पुलिस, D ग्रुप का जितना भी एग्जाम है, सबको देखते हुए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द जो है 10 दिन से भी कम समय में 7 दिन के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि सारा जितना भी करंट अफेयर का ARP बन सकता है, चाहे खेल का हो, पुरस्कार का हो, या जो भी जितना भी SPD में दिया है या और कोई भी बुक में दिया है मार्केट में, सबको 7 दिन के अंदर GS प्राइम के YouTube प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दिया